क्षमाशील व्यक्ति में अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है, क्षमा रहित व्यक्ति में हिंसा रूपी पाप आ जाता है, इसलिए क्षमा करना चाहिए। इस धरती के सबसे नीच व्यक्ति कौन है? विदुर जी कह रहे इस धरती के सबसे नीच व्यक्ति कौन है? अब कान खोलकर सुन लो भैया, हमारे धर्मशास्त्र में किसी को नीच नहीं कहा गया। शूद्र कहने से या चतुर्थ वर्ग करने से कोई यह न समझे कि हमको नीच कह दिया गया। वेद में चतुर्थ वर्ण को, शूद्र वर्ण को भगवान के चरण कमल कहा गया। गंगा जी भी चरणों से ही निकलती हैं, सारे शरीर का भार भी चरणों के ऊपर होता है और गति भी चरणों से होती है। राष्ट्र और समाज यदि प्रगति की ओर चलता है तो उसमें भूमिका तीन वर्णों की नहीं है, तीन वर्णों की कम भूमिका है, चतुर्थ वर्ण की भूमिका ज्यादा है। मंदिर बनाना होगा कौन बनाएगा? यज्ञशाला बनानी होगी कौन बनाएगा? व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाने होंगे कौन बनाएगा? सेना में शारीरिक श्रम कौन करेगा? व्यापारियों को सहयोग कौन करेगा? पंडित जी की सेवा कौन करेगा? चौथे वर्ण के बिना समाज की गति नहीं, समाज की प्रगति नहीं। नीच कोई शूद्र योनि में पैदा हो गया तो वो नीच है, नीच नहीं है महाराज। इसी का उपाख्यान है। एक बार ऋषि व्यास जी के पास आए और कहा सबसे श्रेष्ठ कौन है? व्यास जी गंगा स्नान कर रहे थे। व्यास जी ने गंगा जल और यज्ञोपवीत हाथ में लेकर कहा शूद्र सबसे श्रेष्ठ हैं। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, व्यास जी आप क्या कह रहे हैं? फिर व्यास जी ने गोता लगाया। ऋषियों ने कहा और भी कोई श्रेष्ठ है? बोले मैं यज्ञोपवीत का स्पर्श करके कहता हूं स्त्री श्रेष्ठ है। लोगों को और आश्चर्य हुआ महाराज। फिर व्यास जी ने गोता लगाया, बोले महाराज और कुछ बोलिए। बोले मैं शपथ पूर्वक कहता हूं चारों युगों में कलयुग श्रेष्ठ है। ऋषियों ने कहा महाराज आपकी बात समझ में नहीं आई, ये तो हमें विश्वास है कि आप ठंडा ही नहीं पीते हैं, भंग नहीं छानते हैं, ये तो हमको पता है, लेकिन आज आपकी बातें कुछ ऐसी ही लग रही हैं, आप इनको समझाइए। व्यास जी ने कहा ब्राह्मण को कठोर तप करके वेदाध्ययन करने से, साधना करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्षत्रिय को युद्ध में वीर गति प्राप्त होकर जो फल मिलता है, गौ ब्राह्मण की रक्षा करने पर जो फल मिलता है, वैश्य को धर्म पूर्वक धन का उपार्जन करके गौ ब्राह्मण और यज्ञ की सेवा करने में जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वो ब्राह्मण वाला पुण्य, क्षत्रिय वाला पुण्य और वैश्य वाला पुण्य शूद्र को केवल तीनों वर्णों की सेवा करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए शूद्र श्रेष्ठ है। शूद्र का कल्याण जल्दी हो जाता, उसमें भक्ति का प्रकाश शीघ्र हो जाता है। भजन करने के लिए शूद्रत्व निंदित नहीं है। शबरी पर कृपा भई कि नहीं भई? निषाद राज पर कृपा भई कि नहीं? अरे यहां तो गीध पर कृपा हो गई, ये तो कम से कम मनुष्य हैं। स्त्री श्रेष्ठ है क्योंकि जो गति पुरुष को बड़ी बड़ी साधनाएं करके भी प्राप्त होती है, वह गति नारी को पातिव्रत धर्म के पालन से मिल जाती है। उसको पति की समान लोकता प्राप्त हो जाती है। और चारों युगों में कलयुग श्रेष्ठ है। 12 वर्ष तक कठोर तप करने में जिस पुण्य फल की प्राप्ति सतयुग में होती थी, त्रेता में 12 महीनों तक कठोर तप करके जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती थी, द्वापर में 12 दिन तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती थी, कलयुग में 12 घंटे भगवान नाम संकीर्तन से उस फल की प्राप्ति हो जाती है। केवल 12 घंटे, सतयुग के 12 साल, त्रेता के 12 महीना और द्वापर के 12 दिन और कलयुग के 12 घंटा। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनहि प्रयास। यत् फलम नास्ति तपसा
न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। सबसे बड़ा नीच कौन है? धरती के दो व्यक्ति सबसे अधम हैं, नीच हैं। कौन कौन? बोले पृथिव्याम सागरांतायाम द्वाविमौ पुरुषाधमौ गृहस्थश्च निरारंभः सारंभश्चैव भिक्षुकः। भैया महात्मा लोग थोड़े पक्का कर लें अपने को सुनने के लिए, अब गृहस्थ भी पक्का कर लें, क्योंकि विदुर जी दोनों को नहीं छोड़ रहे हैं, गृहस्थों को भी ले रहे हैं और महात्माओं को भी ले रहे हैं। विदुर जी कह रहे हैं जो गृहस्थ होते हुए अकर्मण्य है वो संसार का सबसे नीच व्यक्ति है, और जो साधु होकर प्रपंची है वो भी बहुत नीच है। साधु होकर प्रपंच करे, लड़ाई झगड़ा करे, बीड़ी तमाकू गांजा भांग अफीम चर्स इसके चक्कर में पड़े, ऊट पटांग काम के चक्कर में पड़े, जब देखो तब लड़ाई झगड़ा प्रपंच का काम करे, वो भी सबसे नीच है। गृहस्थ हो करके अकर्मण्य हो, काम न करे, धंधा न करे, वो भी नीच है, पवित्र काम न करे। और साधु होकर भजन न करे, प्रपंच में पड़ा रहे। श्री कबीरदास जी ने कहा भंग तमाखू सुल्फा गांजा सूखा खूब उड़ाया रे, गुरु चरणामृत नेम न धार्या मधुआ चाखन आया रे। डर लागे अरु हांसी आवे अजब जमाना आया रे, अजब जमाना आया रे। उल्टी चाल चली दुनिया में ताते जी घबराया रे, कहत कबीर सुनो भाई साधो हरि चरणन चितलाया रे। इसलिए महाराज साधु को प्रपंच में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, उसे तो भजन न छूटे, भजन न बिगड़े, इस प्रयास में निरंतर लगे रहना चाहिए। स्वामी जी परोपकार वाला काम भी उतना ही करना चाहिए जितने में ध्यान धारणा न छूटे, भजन न छूटे। वो इतना बड़ा काम शुरू कर दिया कि एक माला फेरने की फुर्सत नहीं है, शांति से कथा सुनने की फुर्सत नहीं है, तो क्या इसलिए गृह त्याग किया था? इसका मतलब ये नहीं कि साधु बन गए तो अब फिर सेवा बिल्कुल न करें। साधु को ही ज्यादा सेवा करनी चाहिए। गृहस्थ की सेवा का संबंध अपने से, अपने परिवार से है। साधु की सेवा का संबंध संपूर्ण राष्ट्र से है, सारे राष्ट्र की सेवा करता है। अपने ठाकुर जी से उसकी सेवा का संबंध है। इसलिए शरीर से सेवा अवश्य करनी है, क्योंकि बिना सेवा के यह अन्न पचने वाला नहीं है, और अन्न नहीं पचेगा तो अन्न का प्रभाव बुद्धि पर पड़ेगा, अब बुद्धि पर अन्न का प्रभाव पड़ेगा तो भजन नहीं बनेगा, भजन बिगड़ जाएगा। आज हम एक महात्मा का स्मरण कर रहे हैं, क्या करें, समय तो बहुत कम है। एक महात्मा थे भले बाबा। भले बाबा नाम उनका क्या था हमें पता नहीं, हम पूछे नहीं पाए उनसे, पर वो हर काम में हर बात में कहते थे भले भले भले। कोई बात कहो, हाँ भले, राम जी भले, श्याम जी भले, तो नाम ही पड़ गया उनका भले बाबा। मंदसौर जिला है मध्य प्रदेश में, वहाँ रहते थे। रामानंद संप्रदाय के साधु थे, पुराने संत थे। जब भी वृंदावन में आते तो खाक चौक में आसन रखते थे वो। एक स्थान के महंत थे वो, और वहाँ की जनता उनको बहुत मानती थी। हनुमान जी का सिद्ध स्थान था, हर साल बहुत बड़ा यज्ञ भी कराते थे। और खाक चौक में धूना घर में उनका अभ्यागत साधु की तरह आसन रखते थे बेचारे। और उनका काम ये था, हमेशा भजन करते रहते, और उनका काम ये था कि हाथ में झाड़ू लिया और मुंह से भगवान के नाम का कीर्तन। 90 वर्ष से ऊपर की आयु थी, और बैठे बैठे पूरे स्थान में झाड़ू लगाते रहते, कचरा फेंकते, नाली साफ करते।
धीरे धीरे चढ़ जाते छत पर। आज ये छत साफ कर दी, कल दूसरी, परसों तीसरी, ये करते थे। अपनी जूठी थाली भी किसी से नहीं मंजवाते, अपनी कोई सेवा किसी से नहीं लेते। एक दिन महाराज जी ने उनको बहुत फटकारा। महाराज जी का तो, महाराज जी की भाषा ही ऐसी थी, वो फटकारना नहीं था, उसमें भी प्रेम भरा होता था। महाराज बोले, भले बाबा। हाँ महाराज, तेरी बुद्धि बिगड़ गई है, बुढ़ापे में शांति से एक जगह बैठ के भजन नहीं करता है। लिया झाड़ू। अरे झाड़ू लगाने वाला हमारे यहाँ आता है, हम पैसे देते झाड़ू लगाने वाले को। अब उसकी तो मौज हो गई, वो तो देख दाख के सब सफाई है, चला जाता, इधर उधर झाड़ू किया चला गया। तुम दिन भर झाड़ू लगाते हो, ये क्या बात है? हो गई आज तुम्हारी सेवा पूरी, अब सेवा नहीं करोगे, प्रसाद पाओगे और भजन करोगे। कुछ नहीं बोले बेचारे, छोड़ झाड़ू, छुड़वा दी झाड़ू। दूना में गए, अपना आसन वासन बांध लिया, आसन बांध के बाहर रखा। महाराज जी को साष्टांग दंडोत करके रोने लगे। बोले, हमसे अपराध बन गया, आप क्षमा करना, अब हम जा रहे हैं अपने स्थान, लौट के नहीं आएंगे। अरे क्या हो गया, क्यों जा रहे हो? बोले, इसलिए जा रहे हैं कि बिना सेवा के अन्न पचता नहीं है और भजन बनता नहीं है। अब शरीर बूढ़ा है, झाड़ू छोड़कर दूसरा काम होता नहीं। पहले हम आते थे तो पूरी सफाई करते थे, गोबर उठाते थे, कंडा थापते थे और बर्तन भी मांज लेते थे, रसोई में भी सेवा कर लेते थे। लेकिन अब कमर झुक गई है, झाड़ू ही तो लगा पाते हैं और सेवा को आपने मना कर दिया, तो बिना सेवा किए हम प्रसाद नहीं पा सकते। और जब प्रसाद नहीं पाएंगे तो महाराज जिएंगे कैसे? इसलिए हम अपने स्थान में जाएंगे, वहीं भी झाड़ू ही लगाते हैं हम, और हमसे कुछ बनता नहीं है। हनुमान जी के सामने झाड़ू लगा देते हैं, और तो हमसे क्या बनेगा महाराज, अपराध क्षमा करो, अब हम जा रहे हैं। महाराज जी ने कहा, खोल आसन। आसन खुलवा दिया। उठा ले झाड़ू, अब मना नहीं करूंगा मैं, जा। सोई उनका चेहरा एकदम खिल गया प्रसन्नता से, मानो पता नहीं क्या मिल गया। अब फिर अपने सीताराम 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 जय सीताराम ऐसे बोलते रहते थे और सेवा करते थे। फिर सेवा में लग गए। महाराज जी बोले, देखो ये पुराना महात्मा है, 90 साल से ऊपर की उम्र है, कहता सेवा को मना करोगे तो आसन लेके चले जाएंगे। अब आज के नए मुड़िया ऐसे हैं कि सेवा के लिए न कहो तो बरसों पड़े रहेंगे, सेवा के लिए कह दो तो कहेंगे बस अब हम जा रहे हैं। अवश्य शरीर से श्रम करना चाहिए। साधु की संपत्ति क्या है? गौ की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, संतों की सेवा और गुरु महाराज की सेवा, और सारे जगत को जगन्नाथ का रूप मानकर सेवा। ये सेवा ही तो साधु की संपत्ति है। पर ये सब करते हुए साधन न छूटे, भजन न छूटे, इस बात पर जोर देना चाहिए। और कहते महाराज, सांप किसी बिल में घुसता है रहने के लिए, तो उस बिल में जो जीव विद्यमान होता है उसको वो खा जाता है। जैसे मेढक है, मेढक को खा जाएगा। चूहा भीतर है तो सर्प भीतर घुसकर सबसे पहले चूहे का बाल भोग कर जाएगा। ऐसे ही यह पृथ्वी दो लोगों को खा जाती है। विदुर जी कह रहे ये पृथ्वी दो लोगों को खा जाती है। किनको? कहते जो राजा शत्रुओं से विरोध नहीं, शत्रुओं के विरोध का उत्तर नहीं देता, उस राजा को धरती माता खा जाती है। आपकी बात ध्यान में आई? राजा है और हमारा कोई भूभाग किसी ने कब्जे में कर लिया। अरे बोले कोई बात नहीं, वो तो बर्फीला इलाका था, वहां तो कुछ घास भी पैदा नहीं होती थी, ले गए तो ले गए, कोई बात नहीं।
बोले कोई बात नहीं, कुछ हिस्सा कश्मीर का दूसरे तरफ चला गया तो चले जाने दो, अपना तो जितना है उतना ही ठीक है, और वो भी ना रहे तो कोई बात नहीं, हम तो दूसरी जगह कश्मीर बना देंगे। ऐसा जो राजा है जो शत्रुओं को मुंहतोड़ जवाब नहीं दे सकता, ऐसे राजा को धरती माता खा जाती है। राजा को क्षमाशील होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, लेकिन यदि उसके राष्ट्र के साथ कोई खिलवाड़ करता है, उसकी राष्ट्र की अस्मिता को कोई नष्ट करता है, उसकी गरिमा को नष्ट करता है, तो राजा को संपूर्ण शक्ति लगाकर शत्रु का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। ये राजा का धर्म है। यदि राजा ऐसा नहीं करता है तो धरती माता उसे खा जाएगी। खाने का मतलब क्या है? ऐसे लोग बेमौत मरते हैं और फिर इतिहास उनके नाम पर थूकता है। अब दूसरे लोग सावधान हो जाएं। द्वाविमौ ग्रसते भूमि सर्पो बिलशयानिव राजानम चाविरोद्धारम ब्राह्मणम चाप्रवासिनम। ब्राह्मण को भी धरती माता खा जाती है। किस ब्राह्मण को? बोले जो ब्राह्मण प्रवास नहीं करता, यात्रा नहीं करता, उस ब्राह्मण को धरती खा जाती है। साधु ब्राह्मणों को एक जगह नहीं रहना चाहिए, उन्हें यात्रा जरूर करनी चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी। साधु ब्राह्मणों को यात्रा क्यों करनी चाहिए? सच्ची बात बता दें, भयंकर मुगल काल में और अत्यंत दुखद अंग्रेजी शासन के काल में भी सनातन धर्म सुरक्षित रह गया। क्यों रह गया? विचार की बात है। कम से कम 1100-1200 वर्षों की गुलामी का काल हमने देखा और हमारा धर्म विकृत नहीं हुआ। और आज स्वतंत्रता के बाद इन 66-67 वर्षों में धर्म रसातल को चला गया। क्या कारण है? अनेक कारण हैं। उन कारणों की चर्चा हमें नहीं करनी है, समय नहीं रह जाएगा। उसमें एक कारण यह भी है कि उस मुगल काल में और अंग्रेजी शासन के काल में भी ये साधु ब्राह्मण धर्म प्रचार के लिए निरंतर घूमते रहते थे, गांव-गांव घर-घर में पहुंचते थे। इसलिए उस भयंकर समय में भी धर्म प्रसुप्त नहीं हुआ, धर्म की जागृति बनी रही। लोगों ने मरना मिटना स्वीकार कर लिया, लेकिन धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया। अब वो यात्राएं बंद हो गई। पहले यात्राओं का स्वरूप अलग था, अब यात्राओं का स्वरूप अलग है। पहले यात्राओं का स्वरूप ये था कि साधु संतों की जमात चलती थी। अब यहां से जगन्नाथपुरी गए तो जगन्नाथपुरी तक के बीच में जितने गांव हैं सब गांव में रुके, कहीं 1 दिन, कहीं 2 दिन, कहीं 3 दिन। कथा है, कीर्तन है, ठाकुर जी की आरती पूजा है, गांव के लोग इकट्ठे हुए, दर्शन किया, कुछ अन्न चून साधुओं को अर्पित किया, थोड़ी देर सत्संग हुआ, कथा कीर्तन हुआ। कुछ लोगों के मन में आया कि हम भी भगवान का भजन करने लग जाएं, उन्होंने कंठी ले ली, फिर आगे बढ़ गए। इस तरह से प्रचार होता था। अब स्थिति क्या है? अब बड़े बड़े शहरों में आयोजन होते हैं, गांव में तो कोई जाता ही नहीं है, जंगली क्षेत्रों में कोई नहीं जाता, आदिवासी क्षेत्रों में कोई नहीं जाता। वो बेचारे यह भी नहीं जानते कि हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्मी हैं, हम भारतीय हैं, ये भी कोई ज्ञान कराने वाला उनको नहीं है। और ऐसी स्थिति में जो विधर्मी लोग हैं उनको बड़गलाने में समर्थ हो जाते हैं। और आज बहुत तेजी से भारतवर्ष के लंबे चौड़े क्षेत्र में धर्मांतरण हो रहा है। ये बहुत दुख की बात है। इसलिए यात्रा करनी चाहिए। कहां से कहां तक? बोले झोपड़ी से राजमहल तक की यात्रा साधु को करनी चाहिए। राजमहल से झोपड़ी तक की यात्रा करनी चाहिए। गांव गांव, नगर नगर में जाना चाहिए। और जब जब ऐसी परिस्थितियां आई हैं
तब तब संतों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके और इसका प्रतिरोध किया है। शाहजहां ने अपने शासन काल में अपने मुल्ला मौलवियों के कहने से संतों की जमातों के घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया था और श्री बनखंडी नारायण दास जी महाराज की प्रार्थना पर श्री मलुकदास जी महाराज ने बादशाही हुक्म का उल्लंघन करते हुए सारे देश में जमात घुमाई थी। उनके जमात के ठाकुर जी आज भी वृंदावन मलुक पीठ में विराजमान हैं। और दिल्ली आने पर शाहजहां ने जब बंदी बना दिया संतों को, जमात को, तो जेल की चक्कियां अपने आप चलने लग गई थी। और उसके बाद मलुकदास जी वृंदावन आ गए और शाहजहां जब तक शरण में नहीं आया तब तक उसके शरीर की जलन शांत नहीं हुई। और मलुकदास जी ने जमातों की आवाजाही पर लगे हुए प्रतिबंध को समाप्त कराया था। ऐतिहासिक प्रमाण है। इसलिए जो ब्राह्मण, जो संत प्रवास नहीं करते, यात्रा नहीं करते, उनको भी धरती खा जाती है। हाँ, बस बेकार में नहीं घूमना चाहिए, यहाँ भंडारा खाए वहाँ भंडारा खाए। एक हंसी की बात आपको सुना दें। हम हरिद्वार में गए एक उत्सव में, तो एक महात्मा हमको मिले, वृंदावन के ही थे। उन्होंने कहा, महाराज जी आप यहाँ कैसे? हमने कहा, हमको तो न्योता गया था कि यहाँ उत्सव में आना, तो हम आए हैं, समय निकाल के। 12 घाट वाले महंजी भी थे हमारे साथ में। आप कैसे? तो उन्होंने कहा कि अभी तो हम पंगत करने जा रहे हैं, आज कंबल बटने वाला, खूब बढ़िया दक्षिणा मिलने वाली है, हम बाद में आएंगे तब आपको बताएंगे। हम कहा ठीक है, बाद में आना। तो हम लोग जहाँ रुके थे, श्री नरसिंह धाम में रुके थे। नरसिंह धाम हरिद्वार का बहुत पुराना स्थान है। हमारे पूज्य श्री अयोध्याचार्य जी महाराज वहाँ विराजमान हैं। हमारी खाकचौक परंपरा के नाते वे हमारे बड़े गुरु भाई लगते हैं। उनके स्थान की ही बात बता रहे हैं। वहीं हम थे उत्सव में। तो महात्मा आए, उन्होंने एक डायरी दिखाई। उस डायरी में सारे भारतवर्ष के उत्सव और भंडारे लिखे थे। कब रमण रीति में होता है, कब वृंदावन में होता है, कब गिरिराज जी में होता, कब अयोध्या में होता, कब कहाँ चित्रकूट में होता, कब जनकपुर में भंडारा होता, सब लिखा था उसमें। बोले इसी डायरी के आधार पर हम घूमते महाराज। खूब कपड़ा मिलता है, खूब भेंट विदाई मिलती है, किराया लगता नहीं है, बहुत आनंद है महाराज। मैंने कहा भाई आपकी डायरी तो बिल्कुल फोटो कॉपी कराने लायक है। सारे भारतवर्ष के भोज भंडारे लिखे हैं, पर भैया केवल भोज भंडारे को लक्ष्य में रख करके यदि घूमा जा रहा है तो उस घूमने का कोई अर्थ नहीं है। घूमने का अर्थ क्या है? श्री नंद बाबा कह रहे हैं, महद विचलनम नृणाम गृहीणाम दीन चेतसाम। वस्तुतः संसार के दीनहीन प्राणियों पर कृपा करने के लिए ही महापुरुष भगवत संकल्प से विचरते हैं, सत्संग के लिए विचरते हैं। सब जीवों का कल्याण हो इस कामना को अपने भाव मन में रख कर के विचरते हैं। कहते दो लोग स्वर्ग पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, स्वर्ग के ऊपर चले जाते हैं, स्वर्ग भी उनसे नीचे रह जाता है। कौन कौन? बोले जो सामर्थ्यवान होते हुए भी क्षमा कर दे, वो भी अधोगति को नहीं जाता, ऊर्ध्व लोकों में प्रस्थान करता है। और जो दरिद्र होकर भी दान करता है वो भी स्वर्ग का अतिक्रमण कर जाता है। दान की सामर्थ्य है तब दान करने की उतनी ज्यादा महिमा नहीं है। दान की सामर्थ्य न हो फिर दान करे तो उसकी महिमा अधिक है। इसलिए और काम सामर्थ्य के भीतर करनी चाहिए। गौ सेवा, ठाकुर सेवा, संत सेवा, दीन दुखियों का उपकार, इनकी सेवा वह सामर्थ्य से भी अधिक करनी चाहिए। वो भी स्वर्ग का अधिकारी है। अब और भैया ध्यान से सुन लो, विदुर जी कह रहे हैं दो लोगों को जीने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। राजा का धर्म है कि इन दो लोगों के गले में खूब मोटा पत्थर बांधे और गंगा जी में डुबा दे।
हमारी इस कथा को सुनकर हमारे ऊपर केस मत करना। कथनचित इच्छा हो तो विदुर जी से पूछना कि आपने ऐसा क्यों कहा। विदुर जी कह रहे हैं महाराज, द्वाबंभसी निवेष्टव्यौ गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम धनवंतम अदातारम दरिद्रम चा तपस्विनम। दो लोगों के गले में मोटा पत्थर बांध के नदी में डुबा दो। कौन? बोले जो धनवान होकर भी सेवा नहीं करता, खूब धन कमाता है, गौ सेवा संत सेवा नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के गले में पत्थर बांध के डुबा दो। उसको जीने का अधिकार नहीं। क्यों? धन कमा रहा है। आज एक विचार की आवश्यकता है। आज भी इस देश में इतने बड़े बड़े धनी मानी लोग पड़े हैं जिनको अपनी संपत्ति का हिसाब स्वयं भी नहीं है। हमारे पास ठीक ठीक कितना धन है, और इतने श्रीमंतों के होते हुए भी गौ माताएं कचड़े के ढेर पर खड़ी हैं। क्रूर कसाई उनको ले जा रहे हैं, उनकी नृशंस हत्या हो रही है। पन्नी, गंदगी, प्लास्टिक, इसको खाकर गाय अपनी भूख बुझाने के लिए मजबूर है। शासन यदि धर्म सापेक्ष होता तो ऐसे धनी मानी लोग जो ऐसी परिस्थिति पर भी, हजारों लोग बेघर हैं, हजारों लोग भूखे प्यासे रहे, हजारों लोग वस्त्रहीन हैं, और फिर भी तमाम लोग ऐसे हैं जिनके पास धन का कोई हिसाब किताब नहीं। एक महात्मा ने हमको कहा, बात तो हमको बड़ी वैसी लगी, लेकिन महात्मा ने कहा इसलिए बहुत अच्छी भी बात लगी। एक महात्मा बोले आप लोग तो सीधे साधे हैं, थोड़ी मोड़ी किसी ने सेवा कर दी बस आप प्रसन्न हो गए। ये लोग किसी की सेवा नहीं करते, धनी मानी लोग। हमने कहा महाराज ये बात तो हमारी समझ में नहीं आती, किसी की सेवा नहीं करते, खूब सेवा करते हैं। बोले ये अच्छे से अच्छे पवित्र काम के लिए 10-20 हजार देने में भी संकोच करते हैं, और इनके लड़के बच्चों के ब्याह होते तो करोड़ों रुपए सजावट में खर्च कर देते हैं, हजारों रुपए के कार्ड छपा देते हैं। आज विवाहों के नाम पर कितनी फिजूल खर्ची हो रही है हमें तो पता नहीं है। 5-5 हजार का एक एक कार्ड छपता है, और भोजन की प्लेट 400-500 नहीं, हम तो अभी कोई झांसी में ही बता रहा था कि एक प्लेट जो है कई हजार की प्लेट एक भोजन की, और लोग खाते नहीं है, वो सब फेंका जाता है। आप विचार करो, ये धन का आदर है या धन का तिरस्कार? ये लक्ष्मी का आदर है या लक्ष्मी का अनादर? हम ये नहीं कहते अपने लड़के बच्चों के ब्याह में खर्च मत करो, मकान बनाने में खर्च मत करो, जितना जरूरी है उतना अवश्य खर्च करो, लेकिन उतना फिजूल खर्च मत करो। उतना धन गौ ब्राह्मण संत की सेवा में लगेगा तो उसका कितना बड़ा लाभ होगा। अरबों खरबों रुपए सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री पर खर्च हो रहे हैं, उसका एक अंश भी गोमाता के लिए लगे, कितना बड़ा लाभ होगा। लेकिन महाराज विचित्र बात है, कहते जो धनवान होकर भी सेवा नहीं करता है उसके गले में भी पत्थर बांध के डुबा देना चाहिए, और जो गरीब होकर भजन नहीं करता, व्यसन में पड़ा हुआ है, दरिद्रम चा तपस्विनम, धनहीन होकर तपस्या नहीं करता, उसके भी गले में पत्थर बांध के डुबा देना चाहिए। इसका मतलब गरीबी भगवान ने तपस्या के लिए दी है। मलुकदास जी की वाणी में एक वाक्य है, कह मलुका जहां गरीबी तेई सबसे भले, बाबा मन का है सिर तले। ये पद है, जहां गरीबी है वे भले हैं। इसलिए भगवान ने गरीबी दी है भजन के लिए, उपासना के लिए, हमें उपासना करनी चाहिए।
दो लोग सूर्यमंडल का भेदन करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कौन? बोले द्वाभमौ पुरुष व्याघ्र सूर्यमंडल भेदनौ परिव्राड योग युक्तश्च रणे चाभिमुखे हतः। संसार को त्याग करके साधु बन करके ईमानदारी से भजन करने वाला व्यक्ति, परिव्राट योग युक्त महात्मा, वो भी सूर्यमंडल को भेद करके भगवान के निकट जाता है। और जो राष्ट्र की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करते हुए अपनी प्राणाहुति देता है, उसको भी योग युक्त सन्यासी के समान मोक्ष प्राप्त होता है। कितनी सुंदर बात है। जो गति बड़े बड़े महात्माओं को मिलती है, वो गति राष्ट्र की सुरक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने वाले शहीद जो सिपाही हैं, जो वीर हैं, सैनिक हैं, उनको भी वही गति प्राप्त होती है। ऐसा महाराज विदुर जी का मत है। बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। ऐसे लोगों का त्याग कर दे, उनकी पहचान कर ले और पहचानने के बाद उनसे व्यवहार तोड़ दे। कौन कौन? चत्वारि राज्ञा तु महाबलेन वर्ज्यान्याहु पंडितस्तानि विद्यात् अल्प प्रज्ञै सह मंत्रन्न कुर्यात् न दीर्घ सूत्रै रवसैश्चारणैश्च। बोले जो बहुत थोड़ी बुद्धि वाले हैं उनको भोजन पानी आदि दे दो, बाकी उनसे कोई मंत्रणा मत करो। हाँ, भोजन दे दो, वस्त्र दे दो। दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री माने जो काम 5 मिनट में हो सकता है उसको 5 दिन लगा देने वाले, ऐसे लोग दीर्घ सूत्री। क्या करें, भूल गए, चलो कोई बात नहीं, अब नहीं, क्या कल कर देंगे, फिर कल बोले फिर कल कर देंगे, कल उनका आता ही नहीं। दीर्घ सूत्री, आलसी और जल्दबाज, जल्दबाज को भी त्याग देना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं बात को ठीक से समझे नहीं, हड़बड़ी में तुरंत काम में लग गए, ये भी ठीक नहीं, जल्दबाजी भी ठीक नहीं। स्तुति करने वाले लोग, बहुत से लोग होते हैं उनकी आदत ही होती है बहुत बड़ाई करने की, बड़ाई करने वालों से भी सावधान रहनी चाहिए। ऐसे लोगों से कोई गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हानि राजा को हो जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों की पहचान करके उनको त्याग दे। और 4 प्रकार के मनुष्यों को सदा अपने घर में आदर पूर्वक रखना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। आपके घर में 4 प्रकार के लोग होंगे तो घर बहुत अच्छा होगा। एक तो अपने घर के बड़े बूढ़े को बहुत आदर दे करके रखना चाहिए। इतना आदर देकर बड़े बूढ़े को घर में रखो कि उस वृद्ध को ये समझ में आ जाए कि हमारी आज्ञा के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। बस उसको आज्ञा, उसको प्रधानता रख करके काम करो। संकट में पड़े हुए कुलीन व्यक्ति को भी अपने घर में जगह देनी चाहिए, क्योंकि कुलीन व्यक्ति कभी आपके साथ दगा नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा, वो अच्छी सलाह ही देगा। धनहीन मित्र को भी अपने घर में बसाना चाहिए, उसको भी आदर देना चाहिए। और बिना संतान की जो बहन है उस बहन को भी अपने घर में आदर पूर्वक रखना चाहिए। कई बार बहनें विधवा हो जाती हैं, अब ससुराल में उतना उनका कोई आदर करने वाला नहीं है, संतान नहीं है, तो उनको आदर पूर्वक अपने घर में रखना चाहिए। उनको यह ना लगे कि अब हमारा संसार में कौन है, घर से तो हम अलग हो ही गए हैं, अब हमें कौन देखने वाला है। इन लोगों का आदर करना चाहिए। पांच लोगों की पूजा नित्य करनी चाहिए। देवता, पितर, मनुष्य, सन्यासी और अतिथि, इन 5 की सेवा नित्य करनी चाहिए। पांचों की सेवा से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। 6 दोष त्याग देना चाहिए। 6 दोष त्याग देने वाले को संपत्ति अपने आप मिल जाएगी। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रता, ये 6 दोष छोड़ देना चाहिए। जो गुरु शिष्य को सही मार्ग न बतावे, भगवत प्राप्ति का मार्ग न बतावे, ऐसे गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। ऐसे गुरु का त्याग कर दिया जाता है। मंत्रोच्चारण न करने वाले होता का त्याग कर देना चाहिए।
रक्षा करने में जो समर्थ नहीं है ऐसे राजा का त्याग कर देना चाहिए। और जो ग्वारिया कूलर पंखा में सोना चाहता है, बढ़िया सुख सुविधा चाहता है, ऐसे गो सेवक को भी गो सेवा से अलग कर देना चाहिए, उसको भी त्याग देना चाहिए। गो सेवा वह कर सकता है। ठाकुर जी ने गो सेवा की, गैया मैया जूती नहीं पहनती तो बिना जूती पहने ठाकुर जी ने गैया चराई है। तो जो सुख की आशा रखता हो ऐसे गो सेवक को भी निकाल देना चाहिए। और जंगल में रहने वाले नाई को भी त्याग देना चाहिए। नाई काय को बना जब जंगल में रहता है? जंगल में किसकी हजामत बनाएगा? शेर की चीता की? किसकी हजामत बनाएगा? इसलिए जंगल में रहने वाले नाई को, उसको भी त्याग देना चाहिए। संसार के 6 सुख हैं। लोग कहते हैं महाराज हमारे ऊपर तो भगवान की बड़ी दया है, हम तो बड़े सुख में हैं, बड़े आनंद में हैं। 6 सुख हैं, कौन कौन? गिनती करो। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रोर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, संसार के 6 सुख हैं। पहला सुख अर्थागमः, रोज आमदनी होनी चाहिए, ये पहला सुख है। हाँ, बातें चाहे जितनी लंबी चौड़ी कर लो, रोज आमदनी नहीं होगी तो बढ़िया बढ़िया काम कहाँ से करोगे? इसलिए आमदनी बनी रहे ऐसा प्रयास करना चाहिए गृहस्थ व्यक्ति को। अर्थागमः पहला सुख है। दूसरा है नित्यमरोगिता च, शरीर निरोग होना चाहिए, नित्य निरोग रहना, ये दूसरा सुख है। तीसरा सुख है पतिव्रता, प्रियवादिनी स्त्री होनी चाहिए। झगड़ालू स्त्री महाराज घर में होगी तो चाहे जितना धन होगा तो रोना पड़ेगा। मीठा बोलने वाली पतिव्रता स्त्री हो, ये तीसरा सुख है। चौथा सुख है इंद्रियों को, मन को बस में रखकर श्रद्धा पूर्वक पिता माता की सेवा करने वाला, आज्ञा पालन करने वाला पुत्र, ये सतपुत्र, ये चौथा सुख है। और 5वां कितने हो गए? धन की प्राप्ति, अरोगता, अनुकूल पतिव्रता स्त्री और उसका प्रियवादिनी होना, ये 4। आज्ञाकारी पुत्र होना, ये 5। और धन पैदा करने वाली विद्या का ज्ञान होना, ये 6। अर्थकरीच विद्या, विद्या भी कई प्रकार की होती है। कोई विद्या ऐसी होती है कि उस विद्या से आप ज्यादा धन नहीं कमा सकते, और कोई विद्या ऐसी होती है जिससे आप धन कमा सकते हैं। वो विद्या कौन सी है? पंडितों के लिए तो वो विद्या है ज्योतिष, ये अर्थकरी विद्या है महाराज, ऐसी वैसी ज्योतिष नहीं। कि कुंडली देख के बोले, अरे बोले महाराज आपका लड़का बड़ा भाग्यशाली है। क्या? बोले ये इसके इशारे पर हजारों गाड़ियां नाचेंगी, इशारे से चलेंगी गाड़ियां इसके। अरे बोले तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बड़ी भेंट दो पंडित जी को। आगे चलकर वो ट्रैफिक पुलिस बन गया, उसके इशारे पर हजारों गाड़ियां चलती हैं। ऐसे कर देता महाराज रुक जाना पड़ता है, फिर ऐसे करता है तो चल पड़ती हैं गाड़ियां। और दूसरे की कुंडली देखिए, अरे बोले ये तो रुपयों में ही दिन भर रहेगा, उन्हीं में खेलेगा। वो बैंक का कैशियर बन गया, दिन भर रुपए का हिसाब किताब। ठीक है, किसी अंश में तो उन पंडित जी का ज्योतिष ठीक ही था, गलत कहां निकला। लेकिन ये ज्योतिष नहीं, ज्योतिष वस्तुतः भगवान के नेत्र हैं। ठीक ठीक ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान रखने वाला
वह जो कुछ कहेगा वह सर्वथा सत्य होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र भगवान के नेत्र हैं। हम स्वयं एक प्रमाण दे रहे हैं। हमारे टेलबोन की समस्या थी, बड़ी पीड़ा थी। एक बहुत अच्छे पंडित जी हैं राजस्थान में, कारोई वाले, पूज्य पंडित श्री नाथूलाल जी। तो रेवासा महाराज ने हमको भेजा, बोले उनसे पूछ लो कि हमको ऑपरेशन कराना चाहिए कि नहीं, हमको क्या इलाज लेना चाहिए। उन्होंने भृगु संहिता के पंडित हैं, उन्होंने तुरंत कहा, बोले महाराज आपको देसी दवा लेनी चाहिए और आप किसी भी स्थिति में ऑपरेशन की सलाह किसी की मत मानना, और अभी कुछ इतने समय का दुख है वो आपको रहेगा, दवाई करते रहो शांति से, कोई चिंता की बात नहीं। एक जगह कहीं आप रहेंगे, गायों के बीच में रहेंगे, ये भी कहा था, और वहां एक जंगली आदमी आएगा और वो आपकी कमर पर एक दवाई बांध देगा, उससे बीमारी चली जाएगी। अब हमने लिख लिया था उनकी बात को। इसके बाद दुग्ध कल्प करने पथमेड़ा गए, बिना बुलाए महाराज एक गावड़े के एक व्यक्ति आए, ब्राह्मण देवता, बोले महाराज हम बढ़िया दवा जानते हैं। उन्होंने दूध में पकाकर एक दवाई लगाई, ठीक हो गए। अब देखो, पहले लगता था कि ये क्या कह रहे हैं पंडित जी कि आदमी आएगा दवाई बांधेगा अब फिर ठीक हो जाओगे, मन में शंकाएं थी अनेक प्रकार की। लेकिन जब वो आदमी आया, दवाई बांधी और ठीक हो गए, तब हमको विश्वास हुआ, अरे भाई पंडित जी ने कहा था, बात पूरी हो गई, सही हो गई। सही ज्ञान होवे तो जो कुछ वह कहेगा वो सत्य निकलेगा, और नहीं तो अलल टप्पू की तरह फिर तो लोग बोलते रहते हैं। तो ब्राह्मणों के लिए अर्थकरी विद्या है ज्योतिष, क्षत्रियों के लिए अर्थकरी विद्या है युद्ध कौशल। कुछ न रह जाए उनके पास, वीर हैं, कुशल हैं, वो जहां जाएंगे लोग कहेंगे महाराज हमारा काम कर दो। वैश्यों के लिए अर्थकरी विद्या है व्यापार की कुशलता। ऐसी कला व्यापार करने वालों को सीखना चाहिए, 1 रुपया पास में न हो और एक भी सहयोगी न हो, फिर भी हम धन कैसे कमाएं, ये सीखना चाहिए वैश्यों को। बीरबल ने अकबर को बताया, बोले हमारे पास ऐसी विद्या है कि आप 1 पैसा न दो और एक भी सहयोगी हमारे पास न हो तो भी हम धन कमा के दिखा सकते हैं। बादशाह ने कहा वाह, ऐसे कैसे धन कमाओगे? बोले हमको छुट्टी देनी पड़ेगी आपको। हाँ छुट्टी दे देंगे, ठीक। अब बीरबल महाराज के बहुत निकट हैं, ये तो सब जानते, बादशाह के निकट हैं। बीरबल समुद्र के किनारे पहुंच गए, वहीं आसन लगाकर बैठ गए, एक बही खाता रख लिया और कुछ लिखने लग गए। लोगों ने पूछा क्या लिख रहे? अरे बोले दूर हटो, बादशाह की आज्ञा है, सवेरे से शाम तक कितनी लहर आई गिनो। गिन रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं। विचित्र बात है भाई, लहर गिन रहे हैं। अब लहर कटेगी तो बादशाह के पास शिकायत होगी, ए हट जाओ, यहां नौका मत लाना, लहर कट जाएगी हमारी। लोगों ने कहा भाई आप तो कहां से कहां तक समुद्र में लहर आती है, कहां तक आखिर हम लोग काम धंधा करेंगे, कैसे करेंगे? तो ऐसा करो, हमारी शिकायत मत करना, कुछ ले लो हमसे। ले हाँ कोई बात नहीं, धीरे से दे देना। कब? ले बस शाम तक की ड्यूटी है, उसके बाद तुम लोग दे देना, इतना इतना देना पड़ेगा फीस, बाकी तुम लोग घूमो फिरो, हम कागज काला करना है करते रहेंगे। महाराज एक दिन में, उस जमाने में हजारों रुपए कमा करके, एक दिन में हजारों रुपए कमाकर बीरबल ने कहा ये पैसे हैं कहाँ से आए? बोले हम अपने बुद्धि के बल से कमाए, ऐसे ऐसे कमाए। तो ऐसी भी कोई हुनर होनी चाहिए जो बिना मूल धन के भी रुपया कमा सके,
ये अर्थकरी विद्या है, ये संसार के सुख हैं। पर महात्मा लोग इस प्रकार के धन की कामना नहीं करते, साधकों को नहीं करनी चाहिए। परिश्रम से जो प्राप्त हो वही ठीक है। अर्थकरी विद्या की ये महिमा कही जाती है। महाराज कोई पंडित ऐसे होते हैं, कैसे? बोले प्रमदाह कामयानेषु यजमानेषु याजका राजा विविधमानेषु नित्यम मूर्खेषु पंडिताः। कहते महाराज चोर असावधान व्यक्ति से आजीविका चलाते हैं, रोगी से डॉक्टर अपनी आजीविका चलाते हैं, स्त्रियां कामी पुरुषों से अपनी आजीविका चलाती हैं, ब्राह्मण लोग यजमानों से अपनी आजीविका चलाते हैं, और राजा झगड़ा करने वालों से अपनी आजीविका चलाता है। और नित्यम मूर्खेषु पंडिताः, पंडित मूर्खों से अपनी आजीविका चलाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। इस तरह से बहुत सी बातें कहीं, सुंदर सुंदर बातें हैं। श्री विदुर जी ने कहा कि देखो, मनुष्य को चाहिए कि वह किसी की पराजय नहीं चाहता और बिना किसी के पूछे यदि कोई अपना व्यक्ति है जिसके प्रति आत्मीयता है तो हित की बात बिना पूछे भी बता देनी चाहिए। बिना पूछे नहीं बताना चाहिए, लेकिन किसी के प्रति स्नेह वात्सल्य अधिक हो तो बिना पूछे भी उसको हितकारी बात बता देनी चाहिए। अब शासक लोग सुन लें। विदुर जी कह रहे हैं, जो राजा राज्य की स्थिति, लाभ, हानि, खजाना, देश और दंड, इन छह को ठीक नहीं रख सकता है, वह राजा कहलाने के योग्य नहीं है, शासन में बैठने के योग्य नहीं है। इसलिए राजा को इतनी चीजों पर ध्यान अवश्य रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोले देखो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है, रूप की रक्षा शरीर को साफ रखने से होती है, और कुल की रक्षा चरित्र से होती है। और महाराज जी, विद्या का मद, धन का मद और ऊंचे कुल का मद, ये घमंडी पुरुषों के लिए तो मद हो जाता है, और जो सज्जन पुरुष हैं उनके लिए मद उलट जाता है। मद का उल्टा करोगे तो क्या होगा? दम। वो दमनशील हो जाते हैं। सज्जन पुरुष के पास दम आ जाता है और दुष्ट पुरुष के पास इनके आते ही मद आ जाता है। बहुत बढ़िया श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। विदुर जी कह रहे हैं, बुद्धिमान मनुष्य को किसका सहारा लेना चाहिए? देखो, बिना सहारे के बात बनती नहीं है, सहारा जरूर लेना चाहिए। हर व्यक्ति को सहारा लेना चाहिए। किसका सहारा लेना चाहिए? बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है। बोलो श्री विदुर जी महाराज की जय। गति ही आत्मवताम संतः संत एव सतां गति, असतां च गति संतः नत्व संतः सतां गति। संत ही परम गति हैं। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में किसी न किसी एक भगवान के प्रेमी अनुरागी संत का आश्रय जरूर ले लेना चाहिए और उनकी आज्ञा को ही सर्वोपरि मान करके अपने जीवन में व्यवहार करना चाहिए। विदुर जी कहते हैं, इतना कोई कर ले तो संसार में कहीं उसको नीचा नहीं देखना पड़ेगा। मनस्वी पुरुषों को सहारा देने वाले संत हैं। संतों को भी संत का आश्रय लेना चाहिए। कोई संत है
तो अब हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो खुद ही साधु हैं, हमको किसी से पूछने की जरूरत क्या है। संत को भी किसी ऐसे संत का आश्रय लेना चाहिए जिसकी आज्ञा से वह व्यवहार कर सके। मनुष्य पुरुषों के आश्रय संत, संतों के भी आश्रय संत हैं, संतों को भी सहारा देने वाले संत हैं। एक बात नारायण बहुत ऊंची है, संतों को सहारा देने वाले संत हैं और दुष्टों को सहारा देने वाले भी संत हैं। यही तो संत की विशेषता है, संतों को सहारा देते हैं, दुष्टों को भी सहारा देते हैं, उन पर भी दया करते हैं। कहते दुष्टों को सहारा संत देते हैं, लेकिन दुष्ट कभी संत को सहारा नहीं देता। दुष्ट तो संत को और अधिक नीचे दिखा करके उनको दुखी करना चाहता है। इसलिए भैया संतों का आश्रय सदा लेना चाहिए, दुष्टों के सहारे भी संत हैं। इस संबंध में श्री स्वामी श्याम चरण दास जी महाराज की एक पंक्ति हमें स्मरण में आ रही है। समय संकोच से पूरी तो हम नहीं कहेंगे। श्री चरणदास जी महाराज कह रहे हैं, सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा, हमरी निंदा करने वाला उतरे भव निधि पारा, साधो निंदक मित्र हमारा। अब निंदा करने वाले दुष्ट को भी भगवान की प्राप्ति हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, ऐसी कामना संत को छोड़कर और कोई नहीं कर सकता। इसलिए दुष्टों के सहारे भी संत हैं। आप सारे संसार पर विजय पाना चाहते हैं, अपने दोषों पर विजय पाना चाहते हैं, सारे संसार पर विजय पाना चाहते हैं? बोले हाँ चाहते तो हैं। विदुर जी कहते हैं एक गुण ऐसा है जो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करा सकता है, अपने दोषों पर भी विजय प्राप्त करा सकता है। उस गुण का नाम है शील गुण। शीलवान बन जाओ, शील गुण संपूर्ण दोषों पर विजय प्राप्त करा देता है। शीलवान व्यक्ति के भीतर कोई दोष नहीं रह जाता है, अपने शील गुण से अपने विरोधियों को भी वह नतमस्तक कर देता है। इसलिए हे राजन, शील गुण सदा उसका आदर करना चाहिए। अब हम आप सब बैठे हैं यहाँ, विदुर जी कहते हैं कि रजोगुणी कौन, तमोगुणी कौन और सतोगुणी कौन, इनकी ठीक से परीक्षा करके रजोगुणी तमोगुणी जीवों का संग छोड़कर सात्विक पुरुषों का संग करना चाहिए। ध्यान दें, हम कैसे समझें कि ये तमोगुणी है, ये रजोगुणी है? बोले जिसकी मद्य मांस में रुचि हो, जो मद्य मांस का सेवन करता हो, प्याज लहसुन आदि निषिद्ध पदार्थों को खाता हो। प्याज लहसुन मांस की तरह निषिद्ध तो नहीं है, लेकिन प्याज के संबंध में एक बात हमारे शास्त्रों में आती है। अब तो लोग प्याज के पीछे ही घबरा रहे हैं, प्याज की कीमत बढ़ जाएगी, पता नहीं महाप्रलय हो जाएगा, प्याज के बिना क्या होगा, प्याज के ऊपर सरकारें गिर जाती हैं। भारतवर्ष की ये प्रगति, प्याज के ऊपर सरकारें बनती हैं, प्याज के ऊपर ही लुढ़क के गिर जाती हैं। प्याज खाने को नहीं मिला तो नीचे आ जाती हैं। एक सूत्र है महर्षि पाणिनि का, उपसर्गात सुनोति। इससे निंदा के अर्थ में दंत सकार को मूर्धन्य शकार आदेश हो जाता है। प्रयोग है दिग्देवदत्तम अपशिंचति पलांडुम। सिंचति बनता है पर निंदार्थ में सिंचति बनेगा, शा मूर्धन्य श, सिंचति पलांडुम। देवदत्त नाम के व्यक्ति को धिक्कार है जो प्याज में पानी सींचता है। खाने की बात तो छोड़ दो,
प्याज के खेत में जाने से तेज नष्ट हो जाता है, पुण्य नष्ट हो जाता है, उसमें पानी देने से भी हानि होती है। आप लोग कहेंगे महात्मा लोग प्याज के पीछे क्यों पड़ गए? हमारे ऋषियों ने इन वस्तुओं में खूब खोज की है, अनुसंधान किया है। जैसे मद्य मांस तमोगुण को बढ़ाता है, ऐसे ही प्याज लहसुन भी तमोगुण को बढ़ाते हैं, काम विकार की उत्तेजना को जागृत करते हैं। इसलिए शास्त्र में इनको खाना मना है, भगवान को भोग लगाना मना है। इसलिए जो प्याज लहसुन, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, मद्य मांस आदि का सेवन करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को तमोगुणी मानकर उसका संग नहीं करना चाहिए। ये तमोगुणी की पहचान है। रजोगुणी की पहचान क्या है? बोले रजोगुणी वो खट्टा मीठा चटपटा, खूब चिकना, खूब बढ़िया चकाचक 4-6 कटोरी साग की होना चाहिए, 1-2 तरह की दाल होना चाहिए, 2-3 तरह के पापड़, 2-3 तरह के अचार, चटनी, ऐसी जिनकी रुचि हो, ऐसे लोगों को रजोगुणी कहते हैं। आढ्यानाम मांस परमम मध्यान्हम गोरसोत्तरम तैलोत्तरम दरिद्राणाम भोजनम भरतर सभा। दरिद्रों के भोजन में तेल की प्रधानता होती है और धनी मानियों के भोजन में घी की प्रधानता होती है। इस तरह से तेल का भोजन करना भी बहुत उत्तम नहीं माना गया है और अधिक घी का खाना भी रजोगुणी कहा गया। इसलिए घी जितना खाने का मतलब घी जितना खाना चाहिए उतना ही खाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। घी बहुत ज़्यादा घी खाने को भी विदुर जी मना कर रहे हैं। इस प्रकार से विदुर जी ने बहुत सुंदर सुंदर उपदेश प्रदान किए हैं और एक इतिहास भी सुनाया, प्रहलाद और विरोचन का इतिहास सुनाया। जो व्यक्ति न्याय नहीं करता है उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। इस इतिहास से यह मालूम पड़ता है, एक कन्या थी, उस कन्या का नाम था केसनी। उस कन्या से विवाह प्रहलाद के पुत्र विरोचन करना चाहते थे और ब्राह्मण पुत्र सुधन्मा भी उस कन्या से विवाह करना चाहते थे। विरोचन का कहना यह था कि मैं दैत्य कुल का हूँ, राजकुमार हूँ, इसलिए श्रेष्ठ हूँ, और सुधन्मा का कहना था मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ। बोले न्याय कराने चलो, क्या शर्त बदोगे? तो विरोचन ने कहा कि रुपया पैसा कपड़ा लत्ता इसकी शर्त बनेंगे। बोले नहीं, इसकी शर्त नहीं, प्राणों की शर्त लगाओ। यदि हमारी बात रह गई तो तुम्हारे प्राण हमारे अधीन, और तुम्हारी बात रहेगी, हमारी बात खराब हो गई तो हमारे प्राण तुम्हारे, प्राणों की बाजी लगाओ। प्रहलाद जी के पास गए, प्रहलाद जी के सामने दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। प्रहलाद जी ने सुधन्वा से पूछा न्याय न करने वाले को क्या पाप लगता है? सुधन्वा ने कई श्लोकों में बताया जो राजा न्याय नहीं करता उसको अमुक पाप लगता, अमुक पाप लगता, अमुक पाप लगता। प्रहलाद जी ने कहा तब तो विरोचन तुम्हारे पिता प्रहलाद से सुधन्वा का पिता श्रेष्ठ है क्योंकि वो ब्राह्मण है, और तुम्हारी माता से इसकी माता श्रेष्ठ है क्योंकि वो ब्राह्मणी है, ये सदाचारी ब्राह्मण है, इसलिए इसकी विजय हुई, तुम्हारी पराजय हुई। यह सुनकर सुधन्वा प्रसन्न हुआ। बोले प्रहलाद जी, यदि आप न्याय न करते, ब्राह्मण को श्रेष्ठ न बताते तो तुम्हारे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाते। प्रहलाद जी बोले अब हमने न्याय किया तो हमारे ऊपर आप प्रसन्न हैं? बोले हाँ प्रसन्न हैं। बोले हम भी कुछ मांग रहे हैं आपसे, ब्राह्मणों से मांगने में क्षत्रियों को भी संकोच नहीं करना चाहिए। क्या? प्रहलाद जी बोले एक ही पुत्र है, इसके प्राण दान हमको दे दीजिए। बोले ठीक है, प्राणों की बाजी लगाकर शर्त हुई थी। बोले ठीक है, हमने क्षमा कर दिया, एक शर्त पर। क्या शर्त? बोले अब इस केसनी के सहित तुम्हारा पुत्र
हमारे चरण धोए, अर्थात हमारे विवाह को स्वीकार करे। ऐसा ही हुआ। तो राजन, इसीलिए आपको भी अपने भाई के पुत्र पांडवों के प्रति पूर्ण न्याय करना चाहिए। आपको न्याय का त्याग नहीं करना चाहिए। हे राजन, कुछ दोष ऐसे हैं जो हर सज्जन मनुष्य को सर्वथा त्याग देने चाहिए। कौन कौन? मद्यपानम, कलहम, पूगवैरम, भार्यापत्योरंतरम, ज्ञातिभेदम, राजद्विष्टम, स्त्री पुंसयोर्विवादम, बर्जान्याहुर्यश्च पंथा प्रदुष्टाः। शराब पीना, कलह झगड़ा, समूह के साथ वैर, पति पत्नी में भेद पैदा करना, कुटुंब वालों में भेद बुद्धि करना, भोद बुद्धि उत्पन्न करना, राजा के साथ द्वेष करना, स्त्री पुरुष के विवाद में, स्त्री और पुरुषों में विवाद पैदा करा देना, बुरे रास्ते पर चलना, ये सब त्याग देने योग्य हैं। इनको जो है, इनको त्याग देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रह्म हत्यारे के समान हैं, उनका भी त्याग कर देना चाहिए। दूसरों के घर में आग लगा देने वाला ब्रह्म हत्यारे के समान है। विष देने वाला, जारज संतान की कमाई खाने वाला, सोमरस बेचने वाला, शस्त्र बनाने वाला, चुगली करने वाला, मित्र द्रोह करने वाला, परस्त्री गमन करने वाला, गर्भ की हत्या करने वाला ब्रह्म हत्यारे के समान। भ्रूण हत्यारा ब्रह्म हत्यारे के समान है। विदुर जी महाराज कह रहे हैं, गर्भपात भ्रूण हत्या जैसा भयंकर पाप नहीं करना चाहिए, प्रत्यक्ष मानव हत्या है। गुरुस्त्रीगामी, वो भी ब्रह्म हत्यारे के समान है। ब्राह्मण होकर जो मद्यपान करता है वो भी ब्रह्म हत्यारा है, क्योंकि सारे पापों का प्रायश्चित ब्राह्मणों के लिए है। शराब पीने का कोई प्रायश्चित नहीं है। शराब पीते ही ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता है, तो ब्रह्मत्व को नष्ट करना ही ब्रह्म हत्या है। इसलिए मद्यपान प्रत्यक्ष ब्रह्म हत्या है। और अधिक तीखा स्वभाव, वो भी ब्रह्म हत्यारे के समान है, क्योंकि वो बार बार बड़ों का अपमान करता है, वेदों की निंदा करने वाला, कौए की तरह कांव कांव करने वाला, ग्राम पुरोहित, ब्रात्य जो पतित हो गया, धर्म से नीचे गिर गया, क्रूर, और शक्तिमान होते हुए भी शरणागत की रक्षा न करने वाला। रक्षेत्युक्तस्य हिंसा सर्वे ब्रह्म हविः समाः, ये सब ब्रह्म हत्यारे के समान हैं। इसलिए इनका त्याग कर देना चाहिए। हर मनुष्य को 8 गुणों का आदर करना चाहिए। कौन कौन? अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयन्ति, 8 गुण उसका प्रकाश फैला देते हैं। प्रज्ञा कौल्यम च दमश्रुतं च पराक्रमश्चा बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। बुद्धि, कुलीनता, इंद्रियों का दमन, शास्त्र का ज्ञान, पराक्रम, बहुत न बोलना, यथाशक्ति दान देना और कृतज्ञ होना, ये 8 गुण मनुष्य को समाज में प्रकाशित कर देते हैं। और 8 गुण जिसमें नहीं होते हैं वो महाराज वो तो नीचे गिरता चला जाता है। यज्ञ, दान, शास्त्रों का अध्ययन और तपस्या, इनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। और इंद्रिय निग्रह, सत्य, सरलता और कोमलता, इनका भी कभी त्याग नहीं करना चाहिए। इनका सदा आश्रय लेना चाहिए। नसा सभायन्त यत्र न सन्ति वृद्धा, न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम, नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति, न तत्सत्यम यच्छलेनानुविद्धम, न तत्सत्यम यच्छलेनाभ्युपेतम। अभी शिक्षा के पाठ्यक्रम में विदुर नीति पढ़ाई जाती है क्या? हमें पता नहीं, पढ़ाई जाती है? अभी नहीं पढ़ाई जाती, शायद नहीं पढ़ाई जाती।
पहले तो पढ़ाई जाती थी, विदुर नीति भी परीक्षा में चलती थी, संस्कृत परीक्षा में तो चलती थी विदुर नीति। कितने दुख की बात है, कितने अच्छे अच्छे प्रकरण हैं। ये यदि बच्चों को बातें सिखाई जाएं, पढ़ाई जाएं, उन्हें याद हो जाएं, तो समाज का, राष्ट्र का, देश का कितना सुधार हो जाएगा। विदुर नीति जैसी जो शिक्षाप्रद बातें हैं, आज की शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई जानी चाहिए। कितनी सुंदर हैं, लेकिन अब क्या करें, ऐसी स्थिति है राष्ट्र की, समाज की। वह सभा नहीं है जिस सभा में कोई ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध न हो। वो वृद्ध नहीं है जो धर्म की बात न कहते हों, और वह धर्म नहीं है जहां सत्य न हो, और वह सत्य नहीं है जिसमें छल घुसा हुआ हो। अब ध्यान से सुन लें, हमको ऐसा काम अपने बचपन में और अपनी जवानी में करना चाहिए जिससे कि हम बुढ़ापे में सुखपूर्वक रह सकें। सारे जीवन की कमाई वृद्धावस्था को सुखमय बनाने के लिए है, वीरू जी कह रहे हैं। जिसका बचपन बड़े बूढ़ों की सेवा में जाएगा, शास्त्रों के अध्ययन में जाएगा, जिसकी युवावस्था धन के उपार्जन में जाएगी, गौ सेवा, संत सेवा, माता पिता की सेवा, अतिथि की सेवा में जिसकी युवावस्था जाएगी, विदुर जी कहते उसकी वृद्धावस्था सुखमय होगी। जिसका बचपन बिगड़ गया, जिसने जवानी में अपने माता पिता, गौ, ब्राह्मण, संत की सेवा नहीं की, भजन नहीं किया, बुढ़ापे में उसको रोना पड़ेगा। इसलिए ऐसा कोई काम मत करो कि तुम्हें बुढ़ापे में रोना पड़े। जैसे नौकरी करने वाले लोग, वो नौकरी करते हैं और नौकरी करते करते जब वो रिटायर्ड हो जाते तो उनकी पेंशन बन जाती है। पेंशन बन जाती तो बड़े शांति से अपने पेंशन से अपना खर्च चलाते हैं, दान पुण्य भी उसी में कर लेते हैं, कभी तीर्थ में जाना हो तो वहाँ भी चले जाते हैं, तो उनको बड़ी सहूलियत होती है पेंशन से। तो ऐसा ही समझो कि जैसे लोग नौकरी करके अंत में पेंशनर हो जाते हैं, ऐसे ही बचपन में, जवानी में इतना पुण्यार्जन कर ले कि उस समय तो खूब काम चले और बुढ़ापे में उसके पेंशन से भी काम चल जाए। ऐसा काम करना चाहिए। पूर्वे वयसु तत्कुर्यात् येन वृद्ध सुखम बसेत, यावत् जीवेन तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम बसेत। गुरुजी का शासन किन चेलों पर चलता है और किन पर नहीं चलता है, किसका शासन किस पर है, ध्यान से सुन लो। गुरु आत्मवताम शास्ता, शास्ता राजा दुरात्मनाम, अथ प्रच्छन्न पापानाम, शास्ता वैवस्वतो यमः। विदुर जी कह रहे हैं कि जो जितेंद्रिय आज्ञाकारी होते हैं उन पर गुरुजी का अनुशासन चलता है। जो अजितेंद्रिय हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं, ऐसे शिष्यों का कल्याण कभी होता नहीं है। ऐसे लोगों पर गुरुजी की हुकूमत नहीं चलती है, क्योंकि गुरुजी कहेंगे ये करो, उसको तो वो करना ही नहीं, उसको मनमाना करना है। ऐसे लोग जो गुरु पादाश्रय ग्रहण करने के बाद भी सद्गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पाते हैं, विदुर जी कहते हैं ऐसे लोगों का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए अपने मन से अपने कल्याण की बात पक्की मत करो। संत सद्गुरु का चरणाश्रय ग्रहण करके वे जो आज्ञा दे दें उसको श्रद्धा पूर्वक मानो। जो जितेंद्रिय नहीं है, आत्मवान नहीं है, आत्मबल जिनमें नहीं है, ऐसे लोगों पर गुरुजनों का शासन नहीं चलता है। वो मनमाने होते हैं, और जब मनमाने होते हैं तो गुरु की करनी गुरु जाएंगे, चेले की करनी चेला उड़ जाएगा।
हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा को सर्वोपरि मान करके कार्य करे, फिर जाने अनजाने कभी कोई भूल भी उससे बन जाए तो उस भूल के कारण उसका पतन नहीं होगा, गुरु कृपा से वो भूल सुधर जाएगी और वो परमार्थ के पथ पर आगे बढ़ जाएगा। किंतु गुरुजनों की आज्ञा जो नहीं मानते उनसे तो अपराध ही बनते हैं, उनका कल्याण नहीं होता। इसलिए गुरु आत्मवताम शास्ता, और दुष्टों पर शासन राजा का चलता है, जेल में बंद कर देगा, कोड़ा लगवाएगा, दुष्टों पर शासन उनका चलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छिपकर पाप करते हैं, छिपकर पाप करने वालों पर शासन यमराज का चलता है। इसलिए जो गुरुजी के शासन में रहते हैं, गुरुजी के अनुशासन में रहते हैं, उनको राजदंड से भी नहीं गुजरना पड़ता, राजा के भय से मुक्त हो जाते हैं और वे यमराज के भय से भी मुक्त हो जाते हैं। और जो गुरुजी की बात नहीं मानते उनको राजा की भी मार खानी पड़ती है और मरने के बाद यमराज के भी डंडे खाने पड़ते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दो लोगों के लिए सारी धरती स्वर्णमयी है, स्वर्ण पुष्पों से आच्छादित है। दो लोगों के लिए धरती, उनके लिए कभी अकाल नहीं है। कौन कौन? कहते सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वीं चिन्नन्ति पुरुषास्त्रया शूरस्य कृतविद्यश्च यश्च जानात शिव। दो नहीं, तीन लोग। शूरवीर के लिए सारी धरती पर सोना ही सोना है, विद्वान के लिए सारी धरती पर सोना है, और सेवा भाव जिसमें आ गया है उसके लिए सारी धरती पर सोना है। जिस किसी की भी सेवा करने लग जाओगे वह प्रसन्न हो जाएगा, द्रवित हो जाएगा, और वह प्रसन्न हो गया, द्रवित हो गया तो किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। हमें अपने पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी कहते थे कि बनारस में पंडित महाशय जी उनके गुरुजी थे, उनसे पढ़ते थे। गुरुजी ने कृपा पूर्वक अपने घर पर रख लिया। गुरुजी विवाहित हो चुके थे, माताजी के सहित वहां रहते। बोले माताजी गुरु माता की सेवा करती और मैं गुरुजी की सेवा करता। लगातार सेवा में ही लगा रहता। गुरुजी के घर की झाड़ू लगाना, कपड़े धो देना, बर्तन मांज देना, गुरुजी के मालिश कर देना, स्नान करा देना, सेवा में लगा रहता। बोले एक दिन हम झाड़ू लगा रहे थे, सफाई कर रहे थे, और बोले गुरुजी आए, पूज्य पंडित श्री महाशय जी। वो सबको ही महाशय बोलते थे, इसलिए उनको नाम ही पड़ गया था महाशय जी। द्विवेदी महाशय। हाँ गुरुजी। बोले तुमने बहुत प्रेम से हमारी सेवा की है, हमारा हृदय बहुत प्रसन्न है। ऐसे ही हजारों ब्राह्मण तुम्हारी सेवा में रहेंगे। गुरुजी सुनाते सुनाते भावुक हो जाते थे। कहते थे देखो वृंदावन तो चिन्मय है, लेकिन हमारा यह सेवा कुंज वाला घर सवेरे से लेकर रात तक हजारों सैकड़ों ब्राह्मणों की चरण रज यहाँ पड़ती रहती। हमेशा विद्यार्थी गुरुजी की सेवा में हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। ये बोले एक बार महाशय जी ने कहा अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। कहते सेवा से प्रसन्न होकर गुरुजी ने कहा किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। बोले आज तक हमको कभी कमी का अनुभव ही नहीं हुआ, कमी कहते किसको है। एक और अपने छोटे विद्यार्थी जीवन की गुरुजी घटना सुनाते थे। बोले एक गुरुजी थे जो हमको पढ़ाते थे, वो आचार्य संप्रदाय के, श्री रामानुज संप्रदाय के थे। तो बड़े नियमनिष्ठ थे, वैष्णव थे, बनारस की बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो कार्तिक महीना आएगा, हम अपने ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को 1.25 लाख तुलसी चढ़ाना चाहते हैं। कोई विद्यार्थी है जो अपनी पढ़ाई भी करे और रोज तुलसी बगीचे से उतार के भी हमको दे। पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, पाठ पूरा याद करना पड़ेगा। है कोई विद्यार्थी ब्रह्मचारी?
बोले सब मौन रह गए। गुरुजी कहते हम उठ के खड़े हो गए, नए नए भर्ती हुए थे। हमने कहा गुरुजी हम तुलसी उतारेंगे। बोले फिर दिन भर लग जाए, एक आधा दिन लग जाएगा तुलसी उतारने में। हाँ, और आज तुलसी उतारे तो कल अर्चन करेंगे हम। महीना भर में 1.25 लाख तुलसी से अर्चन करना है। जिस दिन तुलसी उतारी नहीं जाती उस दिन ज्यादा तुलसी उतारनी पड़ेगी, एक दिन पहले, फिर तुम्हारी पढ़ाई छूट जाएगी। बोले नहीं गुरुजी पढ़ाई नहीं छूटेगी आपके आशीर्वाद से। तो कहते हम करने लगे। अब दूसरे विद्यार्थी तो बातचीत में भी लग जाते, हम एक कागज में सूत्र वृत्ति सब लिख लेते और उसको पत्थर से दबा के रख देते और डलिया में तुलसी उतारते रहते। आदरिंतेन सहित आदरिंतेन सहित आदरिंतेन सहित, ऐसे सूत्र बोलते रहते, तुलसी उतारते रहते। कहते सबसे ज्यादा हमको कंठस्थ हो गया और पढ़ाई भी हमारी पूरी हो गई। और गुरुजी का जिस दिन नियम पूर्ण हुआ, 1.25 लाख का नियम कार्तिक पूर्णिमा को पूरा हुआ, गुरुजी ने कहा ए भाई द्विवेदी ब्रह्मचारी आओ, पीठ ठोकी। बोले तुमने सेवा करके हमारा नियम पूर्ण किया है, अब तुम सब शास्त्र तुम्हें बिना परिश्रम के आ जाएंगे। तो बोले क्या? गुरुजी कहते थे कोई भी पुस्तक हम पढ़ा सकते हैं, गुरुजी का आशीर्वाद ये है। तो भैया सेवा करने वाले को अपने परिश्रम पुरुषार्थ से वो चीज नहीं मिलती जो वस्तु सेवा से प्राप्त हो जाती है। बस सेवा करने वाले को कभी अहंकार ना आवे, अहंकार ही सेवा के फल को नष्ट कर देता है। मैं बहुत बड़ी सेवा करता हूं, ये अहंकार न करे। तो ये 3 लोगों के लिए धरती पर सोना ही सोना है। इसलिए हे महाराज, बहुत अधिक हम तुम्हें कहां तक सुनावें। पांडव तुम्हें अपने पिता के समान मानते हैं तो तुम्हें भी पांडवों को अपने पुत्रों के समान मानना चाहिए। बस इतना आप मान लो तो आपका दुख दूर हो जाएगा। आगे भी बहुत कुछ उपदेश दिया है श्री विदुर जी महाराज ने, और कहा कि देखो महाराज, वेद में मनुष्य के लिए लिखा है शतायुरुक्तः पुरुषः सर्व वेदेषु वै यदा। शतायुर्वै पुरुषः, वेद में लिखा है मनुष्य की 100 वर्ष की आयु निश्चित है। बहुत से लोग 100 वर्ष से बहुत अधिक जी जाते हैं। प्राचीन ऋषि मुनि लोग तो हजारों लाखों वर्ष जी जाते थे अपने तपोबल से, योग बल से। आज भी वशिष्ठ, विश्वामित्र प्रभृति ऋषि आज भी विराजमान हैं, कहीं गए थोड़े ही। और बहुत से लोग ऐसे जो 100 साल भी नहीं जी पाते हैं। इसका क्या कारण है? धृतराष्ट्र ने पूछा है। विदुर जी ने कहा कि हे महाराज, अत्यंत अभिमान, अधिक बोलना, त्याग का अभाव, क्रोध और अपने पेट पालने की चिंता और मित्र से द्रोह, ये 6 प्रकार के दोषों के कारण मनुष्यों की आयु नष्ट हो जाती है। यदि 6 दोष न होवें तो वो कभी अकाल मृत्यु से मरेगा नहीं और 100 वर्ष तक निरोग होकर के जीवित रहेगा। इन दोषों में अधिक बोलना भी आयु को कम करता है, इसलिए ज्यादा बोलने वाले भी अल्पायु होते हैं। बोलने में बहुत शक्ति का क्षय होता है, पूरा दिमाग लगता है, मस्तिष्क लगता है, वाणी की शक्ति लगती है। इसलिए महाराज ऋषि मुनि महात्माओं ने कहा है वाक्य क्षयात वीर्य क्षयो गरीयान। भोग से उतनी शक्ति का ह्रास नहीं होता जितनी शक्ति का ह्रास बोलने से होता है। आप लोगों को लगता होगा कि बोलने में क्या है, बढ़िया गद्दा तकिया लगा के बैठे हैं, बोल रहे हैं, पंखा भी लगा हुआ है, लेकिन ये तो बोलने वाला जानता है 4 घंटे 6 घंटे लगातार जब बोलता है तो उसके बाद में शरीर में कितनी थकान होती है। एक पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर ने हमसे कहा, बोले महाराज घंटा भर भी हम नहीं पढ़ाते हैं और 1 घंटे की स्पीच देने के लिए इतनी तैयारी करते हैं, और जब पढ़ा के आते तो हम थक जाते हैं, चाय पीना पड़ता है, ठंडा पीना पड़ता है,
वो आप लोग गर्मियों में भी बिना खाए पिए और लगातार चिल्लाते रहते हैं, कितनी ताकत है आप में। एक महानुभाव ने हमसे कहा, बोले महाराज आप लगातार जितना बोलने में श्रम करते हैं, हम तो गृहस्थी है, हम करें तो हम तो स्मशान में जल्दी पहुंच जाएंगे। अब भगवान जाने जो भी हो, लेकिन अधिक बोलना भी आयु को कम करता है। एक दोष यह भी है अधिक बोलना, इसलिए मौन रहना चाहिए। जितना बोले तो कम से कम उससे दुगना मौन रह जाए, तो फिर उसकी शक्ति पुनः इकट्ठी हो जाती है। 4 घंटे बोले तो 8 घंटे मौन रहना चाहिए। इसलिए कई महानुभाव बड़े वक्ता लोग नियम लेकर के रहते हैं, वे कथा के बाद एकदम मौन हो जाते हैं। पूज्य श्री मुरारी बापू जी भी कथा के बाद मौन हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इससे शरीर की शक्ति का क्षय नहीं होता है। तो ये 6 दोष जो हैं आयु को कम करते हैं। हे राजन सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। कहते महाराज मीठा बोलने वाले लोग बहुत सुलभ हैं, लेकिन अप्रिय और हितकारी बोलने वाले श्रोता दुर्लभ हैं। अप्रिय हितकारी बोलने वाले भी दुर्लभ हैं और उसके सुनने वाले भी दुर्लभ हैं। बोले महाराज आप चिंता क्यों करते हैं? चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? बोले इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक महात्मा का सिद्धांत है मृत्यु है ही नहीं। जब मृत्यु है ही नहीं तो फिर डरना किस बात से? अच्छे काम करो, मरना मृत्यु तो है ही नहीं। यह सुनकर धृतराष्ट्र के कान खड़े हो गए, बोले महाराज मृत्यु नहीं है? यहां नहीं है मृत्यु। ये किसका सिद्धांत है? कहते ये सनकादिकों में जो सबसे छोटे हैं सनत कुमार जी, उन्हीं को सनत सुजात कहते हैं। इस सनत सुजात महर्षि का भाव है मृत्यु है ही नहीं। बोले तो फिर आप क्यों उसका उपदेश नहीं करते? आप हमें वो प्रकरण जरूर सुनाइए। बोले उस प्रकरण में ब्रह्म विद्या की चर्चा है और विदुर जी कहते हैं मेरा जन्म शूद्रा के गर्भ से हुआ है, इसलिए मैं ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं कर सकता। ब्रह्म विद्या का उपदेश तो किसी विरक्त संत के माध्यम से होना चाहिए। कितनी मर्यादा का पालन है। विदुर जी के हृदय में संपूर्ण वेदों का ज्ञान है, लेकिन वह कितनी मर्यादा का पालन करते हैं। उन्होंने उसी समय आवाहन किया और अर्धरात्रि के समय ही महर्षि सनत सुजात महल में प्रकट हो गए। बोलो महर्षि सनत सुजात जी महाराज की। बड़ा अद्भुत प्रकरण है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे क्योंकि 1:30 बज रहा है। यहीं विराम करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ सीताराम, जय जय श्यामा जय जय।